वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़िए सब हजरात। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। सबके पे पढ़िएगा मोहब्बत से जरा। मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। तो जहाँ के दाता है सारा जग सवाली है। मेरे कमली वाले की शान ही निराली। खुल्द जिसको कहते हैं मेरी देखी भाली है। खुल्द जिसको कहते हैं मेरी देखी भाली है। सब्ज सब्ज गुंबद है और सुनहरी जाली है। सब्ज सब्ज गुंबद है और सुनहरी जाली है। मेरे कमली वाले की शान ही मेरा। हम गुनाहगारों को वो रब से बख्शवा लेंगे। हम गुनाहगारों को वो रब से बख्शवा लेंगे। उनके रब ने कब उनकी कोई बात टाली है। उनके रब ने कब उनकी कोई बात टाली है। मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। वाजिबुल एहतराम काबिल इज़्ज़त एहतराम बुजुर्गों, नौजवानों, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमें कुरान का नूर अता फरमाए और हमें बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत अता फरमाए। जो आयत मैंने तिलावत की
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसमें हज का जिक्र फरमाया। उसी उन्वान से चंद बातें आपके सामने अर्ज करनी है। जिस बंदे के पास यहां से मक्का मुकरमा जाने, वहां रहने, वापस आने और इस दौरान घर वालों का खर्चा हो, उस पे हज जिंदगी में एक बार फर्ज है। और इतनी बड़ी इबादत है कि नबी लजपाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा हज करके वापस आता है, राजा का यौमिन वलदतहु उम्मु, ऐसे गुनाहों से पाक हो जाता है जैसे आज ही उसकी मां ने उसे जना है। सारे सगीरा गुनाह माफ हो जाते हैं। इसलिए हज अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक महबूब अमल है जिसका कुरान में अल्लाह ने बार बार जिक्र फरमाया, और साथ ही हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस बंदे के पास इस्तिताअत थी वहां जाने की, नहीं गया, शौक नहीं था, लगन नहीं थी, कुछ जाने की चाहत नहीं थी, बंदा मर गया, आपने फरमाया यहूदी हो के मरे, ईसाई हो के मरे, हमें परवाह नहीं। इतना बड़ा अमल है हज। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने जब हज फर्ज हुआ ना सन 9 हिजरी में, तो सहाबा को खुतबा दिया, या अय्युहन नास, लोगो कद फुरिदा अलैकुमुल हज, तुम पे हज फर्ज है, फहुज्जू, हज करो। हजरत अकरा बिन हाबिस सहाबी रसूल हैं, पढ़ लो रदी अल्लाहु तआला अन्हु, अर्ज करने लगे अकुल्ला आमिन, क्या हर साल? सरकार खामोश। उसने कहा अकुल्ला आमिन, क्या हर साल? आप खामोश रहे। 3 बार उसने कहा अकुल्ला आमिन, क्या हर साल? हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर साल नहीं, सिर्फ एक मरतबा जिंदगी में। लेकिन साथ ही हमारे नबी ने फरमाया लौ कुल्तु नाम लावजबा, अगर मैं हाँ कह देता तो अल्लाह हर साल ही हज फर्ज फरमा देता। सारे कहो जरा, अगर मैं हाँ कह देता। पता चला मेरे हाँ यस नो कहने से कुछ नहीं होता, ना कोई चीज फर्ज होती, ना कोई वाजिब होती है। आपके यस नो दिस दैट कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन हमारे प्यारे आका कमली वाले मदीने वाले लजपाल अलैहिस्सलाम के पास इख्तियार था, ये अथॉरिटी थी अल्लाह की नियाबत में, अल्लाह की अता करदा ताकत के जरिए ये अथॉरिटी थी कि हमारे नबी जो चाहते अल्लाह ताला उस चीज को वाजिब कर देता, जिसको चाहते फर्ज फरमा देता, क्योंकि हजूर बा इख्तियार हैं। बोलो सरकार बा इख्तियार है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास, अब इस पे 2-3 बातें रज़ कर दूं। जब सफरे हिजरत में सुराका पकड़ने के लिए आया था, आगे बढ़ पकड़ने के लिए जमीन में दंस गया, माफी मांगी, आपने माफ कर दिया। 2-3 बार ऐसे हुआ, बाद में फिर उसने पक्की माफी मांग ली। सरकार ने फरमाया तू मुझे पकड़ने के लिए आया है, मैं तेरे हाथों में सोने के कंगन देख रहा हूं। ऊंची कहो हाँ जरा, जिन्हों गर्मी नहीं लगी कहो सुभान अल्लाह ऊंची जरा। मैं तेरे हाथों में सोने के कंगन देख रहा हूं। उसने कहा अच्छा, ईरान के किसरा ईरान के सोने के कंगन मेरे लिए नजायज, आपके लिए नजायज सोना पहनना, पर उसके लिए हुजूर जायज कर रहे हैं। क्यों भाई, मैं किसी के लिए जायज करार दे सकता हूं?
ये दूल्हे मियाँ जो अंगूठियां पहन लेते हैं, क्यों जी, ये दूल्हे मियाँ जेड़े अंगूठियां पा लेंदे ने, तो ये जायज नहीं है दूल्हे मियाँ के लिए पहनना। चलो आज मैं लड़ा बने आज पा लवा, कुछ नहीं होता। सोना मर्द के लिए पहनना बोलो क्या है, हराम ही रहना है, चाहे दूल्हा बने या ना बने, ठीक है। लेकिन हजूर अलैहिस्सलाम सुराका के लिए जायज करार दे रहे हैं। हजरत उमर फारूक के दौर में जब ईरान फतह हुआ, कंगन आए माले गनीमत में, आपने हजरत सुराका को बुलाया और हजूर की बात को अमली जामा पहनाया, बुला के सोने के कंगन पहना दिए। किसी से अभी ने इतराज नहीं किया जी सोना मर्द के लिए पहनना हराम है ना, किसी ने इतराज नहीं किया। उन्हें पता था बाकियों के लिए हराम है, इसके लिए जायज है। इसको अल्लाह के नबी ने इजाजत अता फरमाई। क्यों? हमारे नबी बाइख्तियार हैं। बोलो हमारे नबी, ऊंची बोलो हमारे नबी। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम के गुलामों, हमारे नबी बाइख्तियार हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया लौ तो लसारत माया जबाल जबाल उहुद जहां औ कमा काला अलैहि तहियत व सना। फरमाया अगर मैं चाहूं पहाड़ सोने का बनके मेरे साथ चलना शुरू कर दे, अगर मैं चाहूं पहाड़ सोना बन के मेरे साथ चलना शुरू कर दे। मेरे चाहने से कुछ नहीं होता है, आपके चाहने से कुछ नहीं होता, मगर इमामुल अंबिया के चाहने से वो पहाड़ भी सोने का बन जाता है। अगर हजूर चाहे सोना बन के सरकार के साथ चलना शुरू कर दे। क्यों? खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया। पढ़ लीजिए जिसे समझ आ रही है। खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया। पढ़िए मालिक के कुल बना दिया, मालिक के कुल बना दिया। खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया। फिर क्या हुआ? दोनों जहां हैं आपके कब्जाओ इख्तियार में। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। क्योंकि जान है वो जहान की जान है तो जहान है। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। मोहब्बत से जरा सल्ले अला शफीना सल्ले अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्ज ये कर रहा था, हजूर ने फरमाया अगर मैं हाँ कह देता हज हर साल ही फर्ज हो जाता। तो ये हर साल ही फर्ज हो जाता तो औखा काम सी कि सौखा? बहुत औखा सी ना। तो सरकार तो औखा चाहते ही नहीं, सरकार तो आसानी फरमाते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो आसानियां फरमाते हैं। इसलिए भाई जिसके पास इस्तिताअत है वो पहली फुर्सत में हज करे। जिसके पास इस्तिताअत है पहली फुर्सत में हज करे। अल्लाहु अकबर। हज 9 हिजरी में फर्ज हुआ। उसके बाद हमारे आका अलैहिस्सलाम की ज़ारी याद में 2 बार हज का मौसम आया। 2 साल गुजरे जब हज गुजरा। एक साल में तो हजूर अलैहिस्सलाम ने
हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को अमीर हज मुकर्रर फरमाया। तो खलीफा बिला फसल कौन हुआ फिर? क्यों जी? हजरत अबू बकर। बोलो कौन? बोलो हजरत अबू बकर बन गए ना खलीफा बिला फसल। अपने बाद अमीर हज मुकर्रर। आपने फरमाया चलो भाई जिस चीज ने हज करना है चलो। अबू बकर सिद्दीक की आदत फरमाए। और फिर आखिरी जो हज था वो हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद एक ही हज फरमाया, बस एक। उसमें फिर आपने वो खुतबा भी पढ़ा जिसे खुतबा हज्जतुल विदा कहते हैं। बड़ा तवील खुतबा है। अच्छा ये बताओ वो जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज फरमाया ना, बड़े बड़े वाकयात पेश आए। ऊंट को ज़िबा करना औखा काम है कि सौखा? क्यों जी? औखा काम है ना। मगर हुजूर के लिए कोई चीज औखी नहीं, मेरे आपके लिए औखी होगी, पर हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए कोई काम औखा नहीं है। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम के गुलाम नबी करीम लजपाल अलैहिस्सलाम ने जब हज फरमाया, आप ज़िबा करने के लिए ऊंट को आगे बढ़े। ऊंट को बांधना नहीं पड़ा। बोलो बांधना नहीं पड़ा। सहाबा कहते हैं इमामुल अंबिया के हाथ में, जब ऊंट ने देखा छुरी सरकार के हाथ में है, इमामुल अंबिया के हाथ में, ऊंट ने अपनी गर्दन आगे कर दी। ऊंचा कह दीजिए जरा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऊंट ने अपनी गर्दन आगे कर दी। मेरे आका लजपाल अलैहिस्सलाम ने ऊंट को ज़िबा किया। दूसरा ऊंट भागा नहीं, उछला नहीं, कूदा नहीं, उसने भी अपनी गर्दन हुजूर के सामने कर दी। तीसरा ऊंट भागा नहीं, पकड़ना नहीं पड़ा, बांधना नहीं पड़ा। सहाबा बयान फरमाते हैं इमामुल अंबिया अभी एक ऊंट को ज़िबा करके फारिग नहीं होते थे, बल्कि तीसरा आगे वाला ऊंट खुद ब खुद अपनी गर्दन हुजूर के सामने कर देता था। बिल्कुल अपनी गर्दन हुजूर के सामने कर देता था। क्यों कर देता था? उसकी वजह ये थी जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम। अल्लाह को ज़ियारत मदीना नसीब फरमाए। पढ़ो हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम। जिस वक्त खिदमत में उनकी अबू बकर उमर उस्मान अली, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम। पर ये दरबार का आलम क्या होगा। उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या। एक ऊंट को ज़िबा करके सरकार फारिग नहीं होते थे, अगला ऊंट खुद ब खुद आगे गर्दन कर देता था। अल्लाह अकबर। 63 ऊंट। कितने? इमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से ज़िबा फरमाए 63 ऊंट। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने बकिया जो ऊंट थे उनको ज़िबा करने के लिए हजरत मौला अली को बुलाया। छुरी उनको पकड़ाई, फरमाया बाकी तू ज़िबा कर। 63 ऊंट उलमा ने फरमाया इसलिए ज़िबा किए कि हुजूर अलैहिस्सलाम को पता था मेरी उम्र, बोलो कितनी, 63 साल। उसकी डिवीजन कर ले आप, 53 साल मक्का में, 10 साल मदीना। ज़ाहरी याद की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 53 और 10 63 हो गए ना। तो ये था हुजूर अलैहिस्सलाम का हज। अब बंदा जब हज करने के लिए जाता है
अल्लाह आप सबको ले जाए। कहीं हाले भी आमीन नहीं किया है, ऊंची कहो जरा। बंदा जब हज करने के लिए जाता है, पहली नजर अल्लाह के घर पे जब पड़ती है, दुनिया के बुत कदों में पहला वो घर खुदा का। इकबाल है, गालबन इकबाल दे शेर है, दुनिया के बुत कदों में पहला वो घर खुदा का, हम पासबां हैं उसके, वो पासबां हमारा। पहली नजर पड़ती है। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चिड़ी दुआ करो अल्लाह कबूल फरमाता है। हजरे अस्वद उसके सामने आके चूम के वहां से तवाफ शुरू किया जाता है। आहा, अपने नजारे ने जो लोग गए हैं उनको तो बेचारा को याद आ गया ना है, जो नहीं गए अल्लाह ताला उनको भी ले जाए। हजरे अस्वद पे जाके अगर रश ना हो, धक्के दे के चुमना जायज नहीं, जाके ते चुमो। अगर रश ना हो, मुमकिन होवे ते चुम लो। ते जिन्हें चुमया या ओदा इस्तलाम कीता, ठीक है जी, इस्तलाम। अज इनू रफा दैन कहंदे आ, की कहंदे बोलो? रफा दैन कहंदे, हाथ चुकन, रफा दैन जिन्हों कहंदे, जिसने इस्तलाम किया हजरे अस्वद का। और इस्तलाम खाली इंज हाथ चुकी देने या नाल कुछ पढ़ी रही है? क्यों जी, केड़े केड़े गए ने बंदे, की पढ़ी ले इस्तलाम? क्यों जी? बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। इंज आले सुन्नत व जमात दा कीदा की है? सुनो भाई, साडा कीदा है कि ये जो खाली हाथ उठाने हैं ना ऐसे बगैर जिक्र के, ये कोई इबादत है? बोलो इबादत है? मसला समझना है आपने। खाली हाथ उठाने, मुंह से जिक्र नहीं किया तो ये इबादत नहीं है। आले सुन्नत जितनी बार भी नमाज में हाथ उठाएं, या इस्तिलाम में या बाकी जगहों में या ईद की तकबीरों में, हमारा हाथ उठाना जिक्र के साथ होता है। बोलो किसके साथ होता है? ते आ जड़ा रकू वाले है ना, इंज करके ते नीचे कर लेना रकू वाले, ये जिक्र नाल नहीं होता। बोले जिक्र नाल, तो जिक्र के बगैर हाथ उठाना कोई इबादत है ही नहीं। आले सुन्नत इसलिए हाथ अपने रुकू के वक्त नहीं उठाते क्योंकि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने ये अमल छोड़ दिया था। बोलो अमल छोड़ दिया था। 600 से ज्यादा हदीसें हमारे पास। बोलो कितनी? 600 से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास। जो देखना चाहे दिखाएंगे उसको इंशाअल्लाह ताला। 600 से ज्यादा हदीसें मुख्तलिफ सनदों से कि हुजूर ने ये रफ़ा दैन वाला रुकू सजदे वाला रफ़ा दैन हुजूर ने छोड़ दिया था। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं। अब बात आई है तो करते ही चला जाऊं। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए हैं 70 हिजरी में। कितनी में बोलो? सहाबा का दौर गया है 110 हिजरी तक, कम अज कम। बाद ने उससे भी ज्यादा का लिखा है। यानी सहाबी जिंदा रहे हैं कब तक? 110 हिजरी तक। तो कितनी उम्र हजरत इमाम अबू हनीफा की सहाबा के दौर में गुजरी? बोलो सारे यारा। 40 साल। ते 40 साल में बंदा नमाज शुरू कर देता है कि नहीं? क्यों जी, करता है कि नहीं करता शुरू? 40 साल में, चलो 6-7 साल से लगा लें कि इमाम अबू हनीफा नमाज पढ़नी शुरू कर दी, तो फिर भी 30 साल से ज्यादा अरसा आपने सहाबा के सामने नमाजें पढ़ी। सहाबा के दौर में अगर इमाम आज़म अबू हनीफा की नमाज हदीस के मुताबिक ना होती, सहाबी रोक देते। और सहाबियां रोकया, बोलो सहाबियां रोकया, ते बाकियां दी सानू परवाह नहीं। सहाबियों से हमारी नमाज अल्हम्दुलिल्लाह तस्दीक शुदा है। बोलो सहाबियों से हमारी नमाज तस्दीक शुदा है। हमारी नमाज की तस्दीक आले सुन्नत व जमात जो हनफी है ना, हमारी नमाज की तस्दीक सहाबा ने की है। बोलो किन्होंने की है? सानू छीदे टल्ली को जाके तस्दीक कराउण दी लोड़, किसे जाके इदारे को तस्दीक कराउण दी, किसे मुल्ला को जाके तस्दीक कराउण दी लोड़ नहीं। हमारी नमाज की तस्दीक सहाबा ने की है, ताबईन ने की है, मुस्तफा के सहाबा के शागिर्दों ने तस्दीक की है।
अल्हम्दुलिल्लाह। बात आई तो मैंने कहा चलो कर देता हूं। याद रखो बात में हज की कर रहा था, हजरे अस्वद को जब चूमना है ना तो सुनिए फिर हुजूर की बड़ी जबरदस्त यहाँ पे एक हदीस पाक है। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब बंदा हजरे अस्वद को चूमता है तो फरमाया क़यामत के मैदान में हजरे अस्वद आएगा, चूमने वाला भी आएगा। हजरे अस्वद को अल्लाह रब्बुल इज्जत आंखें अता फरमाएगा, अल्लाह से अर्ज करेगा हजरे अस्वद या रब्बल आलमीन इस बंदे ने मुझे चूमा था, या अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा। इस बंदे ने चूमा था, इसकी मग़फ़िरत फरमा। इस बंदे ने चूमा था, इसकी मग़फ़िरत फरमा। जिस बंदे ने चूमा होगा, जिसने इस्लाम किया होगा, हजरे अस्वद उसकी सिफारिश करेगा, शफाअत करेगा। इमामुल अंबिया के गुलामों हजरे अस्वद जिसने उसे चूमा होगा उसकी सिफारिश करेगा। फिर मुझे कहने दो जो रोज़ा मुस्तफा पे जाएगा ज़ियारत करेगा, मेरे नबी भी उसकी सिफारिश फरमाएंगे, हुजूर अलैहिस्सलाम भी उसकी शफाअत फरमाएंगे। अगर हजरे अस्वद को इतना पता है कौन मुझे चूम रहा है, कौन मेरा इस्लाम कर रहा है, तो फिर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो नबियों से भी ज्यादा, रसूलों से भी ज्यादा, सबसे बढ़कर मेरे आका की शान। फिर इमामुल अंबिया के जो रोज़े पे जाए, कब्र रसूल पे हाजिर होके अर्ज करे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, वहां पे जाके वे सलाम अर्ज करे। इमामुल अंबिया भी उसकी सिफारिश फरमाएंगे। हुजूर देखते हैं कौन आया गए, कैसे पढ़ रहा गए, किस अकीदत से सलाम कह रहा गए, हुजूर भी पहचानते हैं। इंशाअल्लाह मैदान क़यामत में अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम शफाअत फरमाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, पेशी हक मुयदा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। और बड़ा ही प्यारा शेर है, वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को। और कौमी जुबान उर्दू है भाई, समझो समझो शेर को समझो। वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, ये हमारा अकीदा है। वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। अब बाहर वाले भाई भी सुभान अल्लाह उच्च कहो जा रहे हो यार। जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। हजरे अस्वद क्या करेगा बोलो? सिफारिश। बोलो क्या करेगा? सिफारिश करेगा, शफाअत करेगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो हाजी सही तरीके से हज करके आए ना, आके फिर सूदी काम ना शुरू कर दे, ठीक है, आके फिर पहले वाले काम ना शुरू कर दे। हाजी हज करके आए फिर उसका लिहाज करे, उसको संभाल के रखे भाई। फिर हुजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन 400 लोगों की शफाअत करेगा। हाँ 400 लोगों की, एक हाजी हज करने वाला, फिर उसके तकाजे आदाब, फिर उसको संभाल के रखने वाला। अच्छा इसके साथ सफा और मरवा दो पहाड़ियां, उनके दरमियान एक जगह है जिसे कहते हैं मीलैन अफजरैन, जहाँ पे सब चुभे लगी हैं। वहां से क्या हुक्म है कि यहाँ से दौड़ के गुजरना है। कौन गुजरा था दौड़ के? कौन गुजरा था? हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम, औरत गुजरी थी ना दौड़ के। क्यों जी? यही है, हजरत हाजरा गुजरी थी ना, लेकिन वहां पे औरतों को दौड़ना मना है।
गुजरी औरत थी, पर औरतों को दौड़ना ताकि औरतों के जिस्म के आज़ा नुमाया ना हो, बेपर्दगी ना हो। औरतों को दौड़ना मना है, अगरचे सुन्नत औरत की है पर औरतों को मना है। मर्दों के लिए है कि यहां से दौड़ के गुजरो, और क़यामत तक के लिए अल्लाह ने अपने प्यारी बंदी की सुन्नत को जिंदा रखा हुआ है। और यहाँ पे फलसफा पढ़ाते हैं जनाब, खत्म कर दो, खत्म कर दो, ये यादगारें मिटा दो। अल्लाह ताला ने हज की सूरत में अपने प्यारों की याद को जिंदा रखा हुआ है। हजरत इब्राहिम ने तो पत्थर मारे थे, कंकरियां मारी थी शैतान को भगाने के लिए। आज वहां पे क्या शैतान है कोई? वहां पे तो अलामतें ही है ना बनी हुई, लेकिन कंकरियां मारनी है। हजरत इब्राहिम की अमल की प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस आपने करनी है, हज अल्लाह ने पूरा कर देना। अल्लाह के प्यारों की यादगार है, ठीक है। तो मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला हमें बार बार ले जाए हज के हवाले